जय माता दी फ्रेंडों। जैसा कि आप सभी को पता है कि पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष में किस प्रकार के नियम और कौन से कार्य करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बहुत लोगों को तो जानकारी है और बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। तो जिसको जानकारी है तो अच्छी बात है और जिसको नहीं है तो वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। जैसा कि सनातन धर्म में हमारे में जो पितृपक्ष हैं वो 16 दिन के लिए आते हैं और पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद हमको मिलता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे धर्म को मानने वाले हमारे अपने लोग अपने पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने और उनका तर्पण करने के लिए श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं और गया नदी पर जाकर उनका पिंडदान अच्छी तरीके से किया जाता है और उनको प्रसन्न करके हम सुखी जीवन की कामना करते हैं। पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान पितृ हमारी धरती पर आते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनका श्राद्ध करें और वो यहाँ से तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देकर वापस भी जाते हैं। यदि ऐसी कोई चूक हम कर देते हैं जो कि हमारे पितरों को पसंद नहीं है तो हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत इस बार 28 सितंबर से शुरू हो गई है और जो 14 अक्टूबर तक चलेगी। हमारी धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार पितृपक्ष के दौरान अगर हम जो हमारे पितृ हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में हम अनेकों उपाय करते हैं और पितृपक्ष के बहुत नियम हैं जिनका पालन भी हम करते हैं और नियमों का पालन करने से पितृ जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में खास करके खाने पीने की चीज़ें और किस चीज़ का श्राद्ध हमें करना है, किस चीज़ का श्राद्ध नहीं करना है, इस तरीके की भी बहुत ज़्यादा पालन करने की बातें होती हैं। तो सभी बातों का पालन हमें श्राद्ध पक्ष में ज़रूर करना चाहिए क्योंकि जब हम सभी बातों का पालन करते हैं तभी हमारे पितृ खुश होकर हमको आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन में पितरों का खुश होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे हम कितना भी कमा लें, कितना भी कुछ मेहनत कर लें, लेकिन अगर हम पर पितरों का आशीर्वाद नहीं होता है तो हमारे जीवन परेशानियों से भरा रहता है और जीवन में शांति नहीं रहती है। इसी तरीके से श्राद्ध पक्ष में जिनके भी पितृ जैसे कि पितृ दोष लग जाते हैं वो अपने पितरों को खुश करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो पितृपक्ष में नियमों का पालन करने के दौरान कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ खाने की चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं खानी चाहिए। जैसे कि पितृपक्ष के दौरान सब्जियां हैं जिसमें शकरकंद है, मूली है, गाजर है, शलजम है, चुकंदर है, सभी तरीके के साग हैं, अरबी है, सूरन है, इन सभी तरीके की सब्जियों से खाने का परहेज करना चाहिए। और इसके साथ ही इसमें ये भी मान्यता है कि इस टाइम मौसम बदलता है और ये सब्जी जब नई नई चलती हैं तो बैक्टीरिया और ज़्यादा फैलते हैं। बदलते मौसम में बैक्टीरिया ज़्यादा फैलते हैं तो इनको खाने से हमें दिक्कत परेशानी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। तो ये जो 16 दिन आते हैं इन दिनों में नहीं ठंड रहती है ना गर्मी रहती है, तो इस टाइम मौसम का बदलाव होता है तो हमें अपने खाने पीने पर भी परहेज रखना चाहिए। इनके अलावा इन सब्जियों का भोग कभी भी हमें जब हम श्राद्ध करते हैं पितृपक्ष के में जब श्राद्ध करते हैं अपने पितरों का तो कभी भी इन सब्जियों को हम श्राद्ध अर्पण नहीं करेंगे। हम श्राद्ध अर्पण के लिए दूसरी ही सब्जी लेंगे और ना ही हम किसी पितृपक्ष में श्राद्ध भोज में जैसे ब्राह्मण को बुलाते हैं तो किसी भी ब्राह्मण को इन सब्जियों को खिलाना भी नहीं चाहिए, ना ही किसी को ये देनी चाहिए। अगर आप फिर भी इस तरीके की भूल करते हैं तो इससे आपके पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष में लहसुन प्याज का प्रयोग भी वर्जित माना जाता है। लहसुन प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है, लेकिन जैसे श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों को खुश करते हैं तो एक तरीके से हम भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो तामसिक भोजन बिल्कुल भी श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए और श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल पूरे समय सादगी से सादा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। लहसुन प्याज इन दिनों में पूरी तरीके से त्याग देना चाहिए। दालों की बात करें तो चने और मसूर की दाल से भी दूर रहें। पितृपक्ष में चने की दाल, चने का सत्तू, चने की मिठाई, चने से बने खाद्य पदार्थों का सेवन भी बहुत ही वर्जित ही बताया जाता है।
चने के साथ साथ पितृपक्ष में मसूर की दाल भी नहीं खाई जाती। इस दौरान किसी भी चीज़ को कच्चा भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि कच्चा वही बात है, मौसम बदलता है तो ये कच्ची चीज़ें खाने से भी हमारे सेहत को नुकसान ही होता है। श्राद्ध पक्ष में आप जितना भी चाहें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा ब्राह्मण को, अपने घर में किसी भी ज़रूरतमंद को, अपने घर से बाहर जो भी लोग होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है भोजन का, कपड़े का, किसी भी तरीके का आप दान कर सकते हैं। अगर आप अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं तो कभी भी इन चीज़ों का श्राद्ध पक्ष में उन्हें तर्पण ना करें, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए इन चीज़ों का कभी भी तर्पण नहीं किया जाता है। और जब हम श्राद्ध पक्ष में उनको इन चीज़ों को अर्पण नहीं कर सकते हैं तो आप इन चीज़ों को सेवन भी नहीं करना चाहिए। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं और नियम का पालन भी करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि पितरों की कृपा हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। पितरों की कृपा से सब काम बनते ही रह जाते हैं, और जब काम बिगड़ने लगते हैं, जब हमारे पितर नाराज़ हो जाते हैं तो हमारे सारे काम बिगड़ने लगते हैं। जब पितर खुश होते हैं तो सारे काम बनते हैं तो बनते ही चले जाते हैं। तो पूरे साल में 16 दिन का जो श्राद्ध पक्ष आता है, पूरी मन और अपनी दिल से श्राद्ध पक्ष का तर्पण करना चाहिए, और कभी भी किसी से गलत ना बोलें, बड़ों का अपमान ना करें। इस तरीके से हमें अपने श्राद्ध पक्ष में अच्छे तरीके से नियम पालन करना चाहिए, और सभी अपने पूर्वजों को अच्छे से तर्पण करके अमावस्या के दिन, सर्वपित्र अमावस्या के दिन उन लोगों को विदाई देनी चाहिए और अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ये थी हमारी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव।